चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सोल्व करते हैं, लेकिन 5 को सोल्व करने से हम इसका एग्जांपल बताएंगे दोस्तों। आप इस तरीके से आप भी सोल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा था, सो दैट इज ऑफ द फ्लोइंग गिवन 3 वेक्टर, यहाँ पे 3 वेक्टर ए बी सी दिए हुए इज ए यूनिट, ये सब यूनिट वेक्टर निकालना, और ये सब वेक्टर निकालने के बाद आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और साथ ही क्या दिखाना है कि आर ये सब क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर क्या होता है आखिरकार, देखिए मैंने इस क्वेश्चन को मैंने 2 वेक्टर ले लिए हैं और इसी 2 वेक्टर को वगैरह को हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। इस 2 वेक्टर वाला को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ये ले लिया, वेक्टर भी इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नोट्स कर लिया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर 3 वेक्टर था, पहले आज इस तरीके से निकालेगा, पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी और ए सी, और उस तरीके से निकालने के बाद उसको वेक्टर ए बी का वेक्टर बी सी से डॉट का वगैरह कर दिए, बी सी को फिर ए सी से कर दिए, तो वो 0 आ जाएंगे तो परपेंडिकुलर होंगे। लिखिएगा कि ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर, है ना, टू ईच अदर, ये या फिर इतना लिखिएगा तो आप इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे परपेंडिकुलर का वगैरह में बात बता दिया गया यहाँ पे कि लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं होगा वेक्टर में, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर 0 आ जाएंगे तो इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तब वेक्टर ए और बी को हम लोग कह सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। आप समझिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 चाहिए, या फिर इसका सिंबल दूसरा इस तरीके से, इसको परपेंडिकुलर लंबवत बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने वेक्टर को मैंने 2 को ले चुके हैं, तो मान लेते हैं वेक्टर ये ए के पोजिशन में है और ये हमारा वेक्टर बी के पोजीशन में। समझ में आई बात को। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे भाई क्या कि यूनिट वेक्टर, पहली बात बोला है तो यूनिट वेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा आपका, ठीक है। किसके लिए निकालते हैं भाई, पहले वेक्टर ए के लिए निकालते हैं। तो पहले ए कैप बराबर फॉर्मूला था वेक्टर ए बटा क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो पहले लिख लीजिए 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस यहाँ पे माइनस में 8k कैप, ये वगैरह तो होते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालेगा तो अंदर रूट में क्या करके होंगे, है ना, x स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में 8 का स्क्वायर। अब इस तरीके से कीजिएगा तो यहाँ पे 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में 8k कैप, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 निकालेगा दोस्तों। तो कितना जाएगा यहाँ पे 6i कैप प्लस 2j कैप और माइनस में 8k कैप। तो यहाँ पे 36 चाहिए, ऐसे जोड़ेगा तो 36, 64, 100 और 100 104 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 104 हो जाएंगे। अब इसी तरीके से सब अलग अलग फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लगा सकते हैं 6i कैप बटा 104 रूट में 4 और फिर 2 बटा रूट 104 और जे कैप, इस तरीके से अलग अलग भी तोड़ सकते हैं। तो इतना बात समझ में आ गई दोस्तों। हाँ, जब ये आपको इस तरीके का अगर करना चाहते हैं 6 बटा रूट 104 आई कैप प्लस में 2 बटा रूट 104 जे कैप माइनस 8 बटा रूट 104 के कैप, तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेते ये तो आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन हमको इसी तरीके से बी का भी निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर। समझ में आई, यूनिट वेक्टर को निकालना कोई टफ नहीं है, आप निकाल सकते हैं ऐसे। लेकिन हमको निकालना परपेंडिकुलर वगैरह चेक करना है, तो इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर 2 वेक्टर दिए हुए, तो हम शानदार से, है ना, सीधी सम करेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ना, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, डॉट स्केलर करेंगे। तो अगर इसका वैल्यू अगर 0 आ जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए वेक्टर ए के लिए हमारा कितना मिला था दोस्तों, है ना, 6i कैप 2j कैप और माइनस में कितना हो गया 8k कैप लेते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या है, ये हो गया। लेकिन दूसरा हमारा क्या होते हैं, डॉट, इस ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे डॉट देते हैं। बी के लिए क्या है वेक्टर, देखिए यहाँ पे इसमें लिखिए 4i कैप 4j कैप प्लस 2, इस तरीके से 4i कैप और माइनस में 4j कैप और प्लस में कितना हो जाएगा 2k कैप है, ठीक है ना, प्लस में 2k कैप। अब इसको डॉट करते हैं, 6 को 4 से करें तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, आई रहेंगे तो क्या हो गया 1 हो जाएंगे। फिर उसी 2 जे कैप के साथ 2 चौके 8, लेकिन माइनस में ही प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 8 को फिर 2 में करेगा तो 8 दूना कितना हो जाएंगे 16, प्लस माइनस क्या होंगे यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। अब तो ये समझ में आ गई बात को। देखिए ये 24 का 24 माइनस माइनस करिए तो 8 16 8 कितना हो गया 24, तो ये 24 प्लस में माइनस में घट के कितना हो गया 0। मतलब इसका रिजल्टेंट बता दिए दोस्तों कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, शानदार तरीके से 0 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं हेंस, यहाँ पर लिखिएगा, है ना, यहाँ पर क्या हुए कि देयर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। ओके, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ में आई बात को दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, है ना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।